बाहर निकले आगे आगे एनसीपी का एक धड़ा शरद पवार, सुप्रिया सुले कहीं ना कहीं ये उम्मीद जाहिर करते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं कि पिछली बार की तरह दूसरा खेल हो जाएगा, घर वापसी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि पिछली बार की गलतियों को भांपते हुए इस बार बहुत तोल मोल कर फैसला लिया गया है, या फिर ये मुमकिन है, ये भी हो सकता है? देखिए, एनसीपी के भीतर क्या हो रहा है, दोनों धड़ों में कितना बड़ा कौन सा धड़ा है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, कौन क्यों एक दूसरे से नाराज है, इन सब बातों पर मैं आपको एक औपचारिक तौर पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती हूँ, ना ही देना चाहती हूँ, क्योंकि ये उनकी घर की बात है। लेकिन ये अलग से सोचने वाली बात है कि इतने ढेर सारे आपके विधायक 40 के नंबर पर इनको आपत्ति है, लेकिन मैं तो 40 का ही नाम लूंगी, और हमने देखा है कि कौन कौन वहां उपस्थित थे। तो आप देखिए, इतनी ढेर सारी संख्या में पूरा आपका पार्टी के लोग छोड़कर आप ही की पार्टी के नेतृत्व को सही ना मानकर एक दूसरी पार्टी में ना सिर्फ सम्मिलित होते हैं, वहां पे जाते हैं, बल्कि बाकायदा पद लेते हैं और उसके साथ अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। आप बताइए, कितने आसानी से किसी को कैसे ऐसे ही भड़काया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, लाया जा सकता है। ये सोचने वाली बात है। क्या ये अपने ही नेताओं पर इस तरह की का इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अपने दिमाग से सोच नहीं सकते? दिमाग विवेक सबका बराबर से है, ये सोच। और अभी भी नहीं, लेकिन ये तो आप ही बताएंगे ना शाजिया जी कि इतनी आसानी से ये खेला हो कैसे गया? अभी इनसे पूछिए क्या हो रहा था इनकी पार्टी के अंदर, जिसके चलते वहां पे रहना नागवार गुजरा। एक को नहीं, 40 विधायकों को। ऐसे कौन से फैसले थे पार्टी के अंदर जो उनको दुश्वारी का सबब बने? ठीक है शाजिया जी, बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है शाजिया जी। अशोक वानखेड़े जी भी हमारे साथ है। अशोक वानखेड़े जी, देखिए, उम्मीद इस बात की एनसीपी को है कि मास्टर स्ट्रोक अब भी चल पाएंगे शरद पवार। क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है, या फिर हाल होगा जो उद्धव ठाकरे गुट का हुआ? नहीं, मुझे लगता है जो उद्धव ठाकरे गुट के साथ जो लोगों की सिंपैथी है वो शरद पवार के साथ भी आ सकती है। लेकिन साजिया जी ने कहा कि वो क्यों आए, उनको पूछिए। जब शिंदे गुट आया था तब भी भाजपा ने यही लाइन ली थी। बाद में सारी चीजें अनफोल्ड हो गई। विधानसभा के पटल पे स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कैसा हमें तोड़ने का 6 महीने से प्लान था। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की पत्नी बता रही थी कि कैसा रात को गॉगल और वो पहन के जेम्स बॉन्ड स्टाइल में वो पार्टी तोड़ने के लिए निकलते थे। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने खुद एक्सेप्ट किया कि जो हमारा अपमान किया था हमारे साथ जाके छोड़ के, उसका बदला हमने लिया। तो ये प्री प्लान्ड होता है। ये सब पहले स्टार्टिंग के पहले दिन सारे प्रवक्ता यही कहते हैं कि वो अंदरूनी बात है, और 15 दिन 20 दिन में सब पता पड़ता है कि किसने क्या तोड़ी। लेकिन एक क्या जो पार्टी गई वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है क्या? क्योंकि भोपाल में प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले कहा था कि राष्ट्रवादी पार्टी ये करप्ट पार्टी है। 20 लाख करोड़ के जो देश में घोटाले हुए, उसमें 70,000 करोड़ का घोटाला इस शरद पवार के पार्टी का है। और यदि यही पार्टी सत्ता में आती है, और उन्होंने गारंटी दी थी कि मैं इनको जेल भेजूंगा, तो अब ये लोग यदि सत्ता में आते हैं तो इसका मतलब ये एनसीपी नहीं है, ये कोई और गुट होगा या कोई और नाम से आना पड़ेगा। और यदि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस ही आती है तो फिर ये बीजेपी की जवाबदेही होती है कि 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि ये सबसे भ्रष्ट पार्टी, 17,000 करोड़ का घोटाले वाली पार्टी। ठीक है, आपने उस बयान का जिक्र किया, लेकिन यहां पर बात यह भी हो रही है कि एनसीपी में आखिर किस हद का असंतोष था जिससे कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को फायदा मिला, बीजेपी को फायदा मिला।